हर्षु ब्रह्म धाम का प्रवेश द्वार। अभी हम प्रवेश द्वार पे खड़े हैं और इसी गेट से होकर के राज्य के डीजीपी हर्षु ब्रह्म में दर्शन करने जाएंगे और उनसे वहाँ मन्नतें मांगेंगे। आपको हम यहाँ दिखाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ ड्यूटी पे जो मुस्तैद हैं चौकीदार पुलिस के जवान, उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वाहनों को रोका जा रहा है, इधर आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ देर बाद उनको आने की संभावना है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ की पूरी तैयारी क्या है, पूरी हकीकत क्या है। हम वहाँ आपको पूरी बात बताएंगे। और मैं हूँ संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। हम अभी चैनपुर मुख्यालय में मौजूद हैं और ये एक ऐसा तपोस्थली है जहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता देना जरूरी समझते हैं कि ये हर्षु ब्रह्म धाम का प्रवेश द्वार है और ये मुख्य गेट है जिसे राजा शालिवाहन का गेट माना जाता है और ये किला था पूर्व में, और उसी किले का ये प्राचीनतम गेट आज भी मौजूद है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमको यहाँ खड़ा होने का एक ही तात्पर्य है कि पता चला है कि राज्य के सुप्रीमो, पुलिस सुप्रीमो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज यहाँ दर्शन करने आने वाले हैं। तो इसी को लेकर के अभी रास्ते में जगह जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस और चौकीदार, दफेदार और ऐसे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अंदर में हम आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी हकीकत दिखाएंगे और वहाँ ले चल के हम यहाँ के तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे और क्यों आ रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे और यहाँ आ करके उन्होंने क्या किया यह भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए, हम आपको ले चलते हैं अंदर। गर्भगृह में नहीं है, हम इस किले के गेट के भीतर अभी मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि आसपास में दुकानें लगी हैं। आज साफ सफाई भी पूरी तरह से दिख रही है। जगह संकीर्ण है और ये हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि आज ही, हमेशा रहता है। लेकिन इस बीच में आज क्या कुछ होगा यह बात भी हमारी होगी। लेकिन पहले हम आपको यह दिखा देना ज़रूरी समझ रहे हैं कि बहुत दिन के बाद, इस लॉकडाउन के बाद लगातार यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के पुजारी, सभी लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। आय का कोई स्रोत नहीं था। दुकान छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि ये झुग्गी झोपड़ियों में दुकान लगा करके ये लोग अपने परिवार की परवरिश करते हैं, अपना पेट पालते हैं और इसी से इनका खर्च चलता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया था, इनका सारा बजट बिगड़ गया था। बच्चों के इलाज से लेकर उनके तमाम जो आवश्यकताएं थी, सब कुछ धराशायी हो गई हैं। अब यह देखना होगा कि आज जो डीजीपी का यहाँ दौरा हो रहा है, जो ये दर्शन के, हालांकि बताया गया है कि ये दर्शन के निमित्त आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद क्या परिवर्तन होता है यह बात हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए, हम गर्भगृह के बाहर खड़े हैं। यही बाबा हर्षु ब्रह्म धाम का यही मंदिर है। आप इसको देख रहे होंगे कि बाहर से ये जो गेट है गर्भगृह का, उसको अभी भी चिपकाया गया है। उसमें ताले जो अभी लगे हैं पूरी तरह से उसको खोला नहीं गया है। माना जा रहा है कि जब डीजीपी यहाँ पहुँचेंगे तो इसी मंदिर में यहाँ जा करके बाबा से मन्नतें मांगेंगे। लेकिन हम आपको यह दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि करीब 7 महीना के बाद आज पहली बार यहाँ थोड़ी सी लोगों की सक्रियता बढ़ी है। लोग यहाँ आए हैं और कुछ ऐसे जजमान भी हमको देखने को मिले कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इनका दर्शन किया। भक्त यहाँ आए, दर्शन किए और फिर यहाँ से वापस चले गए हैं। लेकिन आज साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त दिख रही है, दुकानें खुली हुई हैं और कुछ लोगों का आना जाना शुरू है, परंतु मंदिर के गर्भगृह में अभी तक किसी का प्रवेश निषेध है। हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं रमेश देव त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जब डीजीपी यहाँ पहुँचेंगे तो उनसे इनकी क्या बात होगी, क्या ये पूछेंगे। हम उनके आने से पूर्व ये सवाल यहाँ के पुजारी से कर रहे हैं। भाई पुजारी जी बताइए हमको, आप अगर यहाँ बाबा का दर्शन करने हुए आते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे?
यही कहेंगे कि ये बहुत विख्यात स्थान है, धर्मपीठ जो है सो जो है पुराना सिद्धपीठ स्थान है और यहाँ का जो है सो विकास बहुत जीर्ण अवस्था में है। आते हैं लोग, कहते हैं बहुत मिनिस्टर मंत्री राज्यपाल भी आए, बहुत कुछ जो है कह कर गए, लेकिन अब तक यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। तो कम से कम हमारे जो है सो बिहार के जो है सो पुलिस प्रमुख हैं और बाबा के भक्त हैं कि इनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो कि जो है सो चिर प्रतीत रहे और इनका नाम जो है सो सदियों जो है सो सब याद करें कि नहीं बाबा के लिए इन्होंने कुछ किया है। और यहाँ की विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन का व्यवस्था सब कुछ चुस्त दुरुस्त करने के लिए अपना दिशा निर्देश जो है सो प्रशासन को दें और अपने तरफ से जो भी योगदान हो सके बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। हम लोग इनको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि सदैव तरक्की करते रहे, दिनों दिन जो है सो योगदान होता रहे नाम इनका, और हम लोग का भी उससे जो है धर्म स्थान का कल्याण होता है। लेकिन अभी तो बहुत दिनों से मंदिर बंद रहा और यहाँ कोई भी अंदर मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं किया है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। यहाँ इनका सुचारू रूप से पूजा पाठ होते रहा, यह भी हमको सुनने में मिला है। और आज अचानक उनको आने के बाद मंदिर कैसे खोल दिया गया? आदेश हुआ ऊपर से जो है सो प्रशासन के द्वारा कि मंदिर खोल दिया जाए, और सुनी सुना ये भी बात जो है सो पेपर में देखा गया था कि 21 तारीख से अन्य जो है धार्मिक स्थान खोल दिए जाएंगे। तो कल का वो डेट था, आज भी सही है। तो आज जो है उनका पादार्पण हुआ, बाबा का जो है दर्शन करने के लिए उनकी जब इच्छा हुई, माँ मुंडेश्वरी का भी मंदिर बंद था, वो भी शायद आज खुल गया। तो जब वो खुल गया तो इसको भी जो है सो प्रशासन के आदेशानुसार खोल दिया गया। लेकिन उनसे निवेदन मैं करूँगा कि उन्हीं के आदेश द्वारा ये कह दिया जाए कि नहीं, आज से जो है सो मंदिर जो है सब आम भक्तों के लिए खुला रहेगा और मंदिर बंद। अभी आपने सुना मंदिर के पुजारी की बात। ये प्रधान पुजारी हैं और बहुत अनुभवी हैं, और जब भी कोई बड़े नेता या फिर ऐसे बड़े अधिकारी आते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी कमान यही संभालते हैं। और इनकी बेबाक बातें भी आपने सुनी, और इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि नहीं, आज आने के बाद चूंकि पुलिस सुप्रीमो हैं, इसलिए उनसे यह हम आग्रह करेंगे कि आम भक्तों के लिए भी इस दरवाजे को खोल दिया जाए, ताकि सभी यहाँ आकर मन्नतें मांगे और उनकी मुराद यहाँ पूरी हो।
मंदिर आज ही से खुलेगा कि 21 तारीख से कल? जो सरकारी नियम है बता देंगे नियम कौन सा है। देखिए मैं यहाँ आकर के मंदिर में प्रवेश किया नहीं किया, हम देख रहे हैं क्योंकि जो सर ये सर अचानक सर आपका आगमन के बारे में कुछ पता था? खुलना चाहिए, सरकार करने के लिए आया था। चुनाव का मौसम है तो जगह जगह हर जिले में जा रहा हूँ। यहाँ भी विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आया था। एसपी साहब डीआईजी साहब के साथ मीटिंग किया और वापस लौट रहा हूँ। जिस तरह से मुंबई में सुशांत केस में सर न्याय मिलने की उम्मीद है क्या? सर मुंबई में सुशांत और रिया केस को लेकर जो आपके द्वारा बोलिए। जिस तरह से मुंबई पुलिस हस्तक्षेप कर रही थी बिहार पुलिस को वहां जाने से, और अभी सीबीआई पर पूरा आपने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो संतुष्ट हैं आप सर उससे? देखिए हम लोगों के पास रास्ता क्या था, बिहार का बेटा था, भारत की शान था। वो बहुत रहस्यमय ढंग से उसकी मौत होती है। मौत होने के बाद उसकी जांच चलती है, उसका कोई नतीजा नहीं आता, उसको आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया जाता है। एक 14 जून को घटना होती है, 21 जून तक मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में। उसके बूढ़े बीमार लाचार बाप हैं, वो 1.5 महीने के बाद आते हैं हमारे पास, बिहार पुलिस के पास। वो बोलते हैं कि ये इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसके लिए कई लोग जिम्मेवार हैं, और वो बताते हैं पूरी कहानी। और उनके बताए हुए स्टेटमेंट के आधार पर बिहार में मुकदमा दर्ज होता है। फिर हम अपनी टीम भेजते हैं मुंबई, टीम जाती है, उसके साथ क्या क्या हुआ वो आपको पता है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई पुलिस कहती है आपको केस करने का अधिकार नहीं, आपको अनुसंधान करने का अधिकार नहीं, आप वापस जाइए। अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, मैं उनको वापस बुला लेता हूँ। लेकिन अब हमारी सरकार हमारी अनुशंसा पर मामले को सीबीआई को भेजने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करती है। सीबीआई केस का अनुसंधान ग्रहण कर लेती है। तब रिया चक्रवर्ती जी जाती हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में, जाकर बोलती हैं कि सीबीआई नहीं करे, बिहार पुलिस नहीं करे, जो भी अपना पक्ष रखती हैं। मतलब उनको मुंबई पुलिस पर ज़्यादा विश्वास है। लेकिन बहस भी होती है कि बिहार में केस क्यों हुआ, बिहार की टीम क्यों गई, और अधिकांश लोग कहते हैं जो विधिवेता है कि नहीं, बिहार पुलिस को मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं। सर कहीं ना कहीं लेकिन इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला देता है और सीबीआई को केस ट्रांसफर करता है। तो उसके बाद ही तो ये ड्रग रैकेट भी आया। अगर हमने केस नहीं किया होता तो कौन जानता कि रिया का इतना बड़ा ड्रग से कनेक्शन है, बॉलीवुड का इतना बड़ा ड्रग से कनेक्शन है, 12 लोग करीब 10-12 लोग जेल गए। तो कैसे ये रैकेट, अभी तो शुरुआत हुई है। सर हमारा सवाल है, बिहार पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई है मुंबई पुलिस द्वारा। इस पर आपका कई न्यूज चैनल पे भी इंटरव्यू आया। देखिए सबको मैंने कहा कि भाई हमने क्या गलत किया। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा जो हमने केस किया वो सही था, हमने टीम भेजा वो सही था, हमने अनुसंधान किया वो सही था, हमने सीबीआई को बिहार सरकार ने जो मुकदमा देने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा की और सीबीआई ने उसका अनुसंधान ग्रहण किया और सब सही था, तब तो हमारे स्टैंड पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लग चुकी। सर मेरा एक सवाल है, रिटायरमेंट के बाद क्या राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाने का कयास, ये बताइए राजनीति में जाना पाप है, कदाचार है, अत्याचार है, या ये बताइए कि वो गैर संवैधानिक है, या ये बताइए कि वो अनैतिक है, अनइथिकल है? सर बिहार में राजनीति के ही कारण कार्यपालिका है, विधायिका है। सर बिहार में जिस तरह आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मंदिर मस्जिदों का आपने दौरा किया सर, इसका मतलब शांतिपूर्ण चुनाव क्या? बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर एक